जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, सबसे पहले हम आप लोगों से सॉरी चाहते हैं क्योंकि आप लोगों की क्लास बहुत दिनों से डिस्टर्ब थी। इसका कारण था कुछ दिन कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। जब तक हम उस प्रॉब्लम से निकलें, इसके बाद मेरी हेल्थ इश्यू भी आ गई थी, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को क्लास नहीं ले पा रहा था। लेकिन मैं आज से कंटिन्यू आप लोगों की क्लास लेने का प्रयास करूंगा और आज से आप लोगों की क्लास स्टार्ट भी हो चुकी है। आप सभी को अच्छी तरह से याद होगा कि जेमा सारथी यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन क्लास 10th के बच्चों के लिए हिंदी, इंग्लिश और सोशल साइंस, ये तीनों सब्जेक्ट को डेली लाइव क्लास के माध्यम से करवाई जा रही थी। आज हम आप लोगों के सामने लाइव क्लास ना लेकर रिकॉर्डेड वीडियो लेकर आ रहा हूं, क्योंकि नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण लाइव क्लास नहीं हो पा रही थी। इसी की वजह से हम आप लोगों को आज रिकॉर्डेड वीडियो दे रहा हूं और ठीक इसके बाद अगले क्लास से आप लोगों को फिर से लाइव क्लास मिल जाएगी। ठीक है, आप लोगों को लाइव क्लास मिल जाएगी। तो आप सभी देख पा रहे होंगे कि आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ए टर्म ऑफ सर्जरी, जो आपके सेकेंड इंग्लिश सब्मेट्री का फर्स्ट चैप्टर है, ए टर्म ऑफ सर्जरी। ठीक है, इसका मतलब होता है शल्य चिकित्सा पर जीत, सर्जरी पर जीत, मेडिसिन पर जीत। तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो इस पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिकी के बारे में। तो आप लोगों के मन में प्रश्न आता होगा कि गुरुजी ट्रिकी कौन है? हु वाज ट्रिकी? ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग। ट्रिकी जो है कुत्ते का नाम है। ठीक है, इज पम्परेड ऑवरेड बाय हिज रिच मिस्ट्रेस, और जो मिस्टर पम्परेड है वह इसके मालकिन है, जो बहुत ही अमीर है, रिच है। ही फॉल सीरियसली इल, यह बीमार हो जाता है। ठीक है, एंड हिज मिस्टर कॉन्स्टेड ए वेरेंटली सर्जन, और जब इनका कुत्ता ट्रिकी जब बीमार होता है तो इसके मालकिन उसे जानवर डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डोज भी परफॉर्म ऑन ऑपरेशन डज द डॉग रिकवर। अब वह कहते हैं कि कुत्ते को रिकवर होने में, स्वस्थ होने में इसे कुछ सर्जरी की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ सर्जरी की ज़रूरत है। अब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ने के बाद कुछ प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। वह कौन कौन सा प्रश्न है? तो वह पहला प्रश्न है, वाई इज मिस्टर पम्परे वरीड अबाउट ट्रिकी। जो मिस्टर पम्परे थी वह कुत्तों को लेकर क्यों चिंतित थी? अगले क्वेश्चन हम लोग जानेंगे, what does she do to help him? Is she wise in this? What does she do to help him? उन्होंने क्या उसकी मदद की और किस प्रकार की? क्या उन्हें अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया? Why does I refer to in his story? इस कहानी में हम लोग जो आई पढ़ेंगे, इस आई का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो चलिए ना, बिना देरी किए सीधे चलते हम लोग आज के इंटरेस्टिंग क्लास में, जहां बहुत ही बारीकी से पॉइंट बाय पॉइंट हिंदी टू इंग्लिश, जिसको इंग्लिश बोल सकते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस तरह पढ़ेंगे ताकि एग्जाम में आने वाले सारे एमसीक्यू प्रश्न बिना रटे आसानी से याद हो जाए। तो चलिए फर्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। आई वॉज रियली अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। कहता है मैं वास्तव में इस समय ट्रिकी को लेकर बहुत चिंतित था। आई हैड पुल्ड अप माई कार when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at his appearance। कहता है कि जब मैं अपनी कार से जा रहा था, जब मैंने सड़क पर उसे अपनी मालकिन के साथ देखा, तो मैंने अपनी कार को पुलेट किया, अपनी कार को रोक लिया। अपनी कार को क्या किया? पुलेट किया, रोक लिया। I was shocked at his appearance, और मैं उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। He had become hugly fat, वो जो था बहुत मोटा हो गया था। Becomes be or like
एलिफेंट, किसके जैसे, हाथी के जैसे वह मोटा हो गया था। लाइक ए वोल्टेज अगेंस्ट विद ए लेक इन इस कॉर्नर, हिज आईज ब्लॉट्स हॉट एंड रेव्यू स्टार्ट स्ट्राइट अहेड एंड हिज टोंग्यू लोलेड फ्रॉम हिज जाव्स। ठीक है, कहते हैं कि जब मैं रास्ते में जा रहा था अपनी कार से, तो मेरी नज़र उस कुत्ते पर पड़ा, ट्रिकी पर पड़ा, और मैं उसे देखकर चिंतित हो गया, चौंक गया। ठीक है, वह जो ट्रिकी था बहुत ज़्यादा मोटा हो गया था, पूरी तरह मोटा हो गया था, जैसे कोई मोटा हुआ फूला हुआ कबाब हो। कैसा, क्या, कोई मोटा फूला हुआ कबाब हो और उसके चारों कोनों पर एक टांग बांधी थी हो। उसकी आंखें खूनी लाल और सूजी हुई थी और एक सींग में टकटकी बांधकर घूर रही थी, और उसकी जीभ जो थी वह मुंह से बाहर लटक रहा था। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है मिस्टर पंपरे हैस्टेन टू एक्सप्लेन। श्रीमती पंपरे ने जल्दी से बताया। ही वॉज सो लिस्टलेस। श्रीमान हैरियट अब बहुत निष्क्रिय हो रहा है। मिस्टर हैरियट ही सीमेड टू हैव नो एनर्जी। इसके अंदर कोई ऊर्जा नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम malnutrition, so I have been giving him some little extras between meals to build him up. Some malt and cold liver oil and ball of Horlicks at night to make him sleep nothing much really. वह क्या कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यह जो कुत्ता है कुपोषण का शिकार हो गया है। किसका शिकार हो गया है? तो कुपोषण का शिकार हो गया है। इसमें थोड़ा सा भी एनर्जी नहीं बचा है, इसलिए मैं इसे खाने में क्या क्या देता हूँ? तो इसे मैं खाने में कॉड लिवर का मतलब होता है रस जूस देता हूँ। ठीक है, ऑयल एंड बॉल मछली का तेल देता हूँ। बॉल ऑफ हॉर्लिक्स एक कटोरा क्या करता हूँ? हॉर्लिक्स भी देता हूँ। एट नाइट टू मेक इट स्लीप। कब? इसे रात में सोते समय दे रही हूँ जिससे वह संभल जाए। लेकिन क्या बहुत कुछ ज़्यादा मैं इसे नहीं दे पा रहा हूँ। उसकी मालकिन डॉक्टर से कहती है कि मैं अपने कुत्तों को ज़्यादा कुछ नहीं, मछली का तेल, रस, जूस और एक कटोरा हॉर्लिक्स दे रहा हूँ और ज़्यादा कुछ नहीं दे रहा हूँ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। अब डॉक्टर कहते हैं कि जैसे मैंने आपको कहा था कि कुत्ते को कोई मीठा चीज़ नहीं देना है, तो क्या आप उसमें कोई कटौती किए हैं? ओह आई डिड फॉर ए बाइट बट ही सीमेड टू बी सो वीक। उसने कहा कि मैंने इसमें कुछ कटौती किया था, बट लेकिन ही सीमेड टू बी सो वीक, लेकिन वह दिन प्रतिदिन और भी कमज़ोर होता जा रहा था। आई हैड टू रिलेंटेड अस लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स सो आई कैन नॉट बियर टू रिफ्यूज हिम। अब क्या कहती है वह कि हमारे कुत्ते को क्रीम खाना पसंद है, केक खाना पसंद है, चॉकलेट्स खाना पसंद है, इसलिए मैं उसे खाने से मना नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, आगे आई लुकेड डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। मैंने एक बार पुनः उस कुत्ते की ओर देखा। डेट वाज द ट्रैवलर, जिसे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही थी। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड। अब ट्रिकी जो था, ट्रिकी का लालच उसकी गलती थी। ट्रिकी की जो लालच थी वही उसकी गलती थी। ही हैड नेवर बीन नन टू रिफ्यूज फूड। ही वुड टेकल ए मील एट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग मिस्टर पंपरे हैड नॉट मेंशन। अब क्या हुआ, वह जो कुत्ता था वह बहुत ही लालची था और उसके लालची के कारण ही वह कुत्ता अत्यधिक मोटा हो गया था, उसे परेशानियां आ रही थी। अब डॉक्टर्स को लगा
क्योंकि उस डॉक्टर को लगा कि वह उसकी जो मालकिन है वह इन सारे चीज़ों को मेंटेनेंस नहीं कर पाएगी। कुत्तों का जो खिलाना है उसकी भोजन में वह कमी नहीं कर पाएगी। आगे, आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। अब पूछा कि क्या आप इसे खूब व्यायाम करा रही है। क्या पूछा कि क्या आप इस कुत्ते को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवा रही हो, इसे व्यायाम करवा रही हो। विल ही हैज़ हिज लिटिल वॉक्स विद मी एज यू कैन सी। कहा हाँ, वह मेरे साथ थोड़ा सा घूमने जाता है, जैसा कि आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यू कैन सी, जैसा कि आप देख सकते हैं। बट हॉडकिंग द गार्डनर हैज़ बीन डन विद लम्बांगो, सो देयर हैज़ बीन नो रिंग थ्रोविंग लेटली। लेकिन मेरे माली हॉडकिन की कमर में दर्द है, इसलिए काफ़ी समय से छल्ला फेंकने का अभ्यास नहीं हो सका है। तो कौन अभ्यास नहीं कर पा रहा था? उसका कुत्ता। किसका कुत्ता? किसका कुत्ता? तो ट्रिकी, मिस्टर पंपरे की जो कुत्ता था उसके नौकर में काफ़ी देर से क्या था? काफ़ी दिनों से उसके कमर में थोड़ा सा दर्द था, इसलिए वह गार्डन में क्या नहीं कर पा रहा था? गार्डन में वह छल्ला फेंकने का अभ्यास नहीं कर पा रहा था। आगे फिर दिया है, आई टायर टू साउंड सेवरल। मैंने गंभीर होने का प्रयास किया। नाउ आई रियली मीन दिस। अब की बार मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन एंड गिव हिज मोर एक्सरसाइज, ही इज गोइंग टू बी रियली इल। क्या कहा कि इस बार आप मेरी बातों को गंभीरता से लीजिएगा। यदि आप अभी से उसके भोजन में कटौती और व्यायाम में बढ़ोतरी नहीं करेगी तो वह वास्तव में क्या होगा? इल हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। यू मस्ट हार्डन और हर्ट एंड कीप हिम वन ए वेरी स्ट्रिक्ट डाइट। आपको अपना दिल पक्का करके उसकी खुराक पर नियंत्रण करना पड़ेगा। मिस्टर पंपरे जो थी वह अपने कुत्ते को अपने बच्चे के समान मानती थी। वह अपने कुत्तों को खाने में जूस, मछली का तेल, हॉर्लिक्स, क्रीम, केक्स, चॉकलेट्स दिया करती थी। उसका कुत्ता जो था लालची था, वह खा कर बहुत ज़्यादा मोटा हो गया। जब डॉक्टर उससे मिले थे तो डॉक्टर ने कहा था कि इस कुत्ते को ज़्यादा भोजन नहीं देना है, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में से पानी पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे एक्सरसाइज कराइए। लेकिन उसकी जो मालकिन थी वह ऐसा नहीं कर पाई। दिन प्रतिदिन कुत्ता जो था मोटा होते गया और अंत में वो इतना ज़्यादा मोटा हो गया कि वो अस्वस्थ हो गया। ठीक है, तो इस बार डॉक्टर कहते हैं कि अगर इस बार आप कुत्ते की खान पान में नियंत्रण नहीं रखते हैं, इसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करवाते हैं तो यह बहुत ज़्यादा बीमार हो जाएगा। बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा? बीमार हो जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है, मिस्टर पंपरे wrung her hands. Oh, I will, Mr. Harriet. I am sure you are right, but it is so difficult, so very difficult. She set up, head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. श्रीमती पंपरे ने अपने हाथ मले, पछताव किया। क्या कहा? ओह, मैं ऐसा ही करूँगी श्रीमान हैरियट। अब हम लोगों ने इतना पढ़ने पर अभी तक 3 लोगों का नाम सुना। पहला जो सुना था ट्रिकी, हम लोगों ने ट्रिकी। दूसरा सुना था पंपरे और तीसरा हम लोगों ने सुना हैरियट। तो बताइए मेरे प्यारे छात्रों, ट्रिकी, हु वाज ट्रिकी? आप लोगों का जवाब होना चाहिए ट्रिकी वाज ए स्मॉल डॉग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चंस, हु वाज पंपरे?
Pumphrey was a mistress of dog and who was Harriet. Harriet was a वेटनरी डॉक्टर्स, मतलब जानवरों का डॉक्टर्स था। ठीक है, तो क्या कहा कि श्रीमती पंपरे ने अपने हाथ मले और कहा कि ओह, अब से मैं ऐसा ही करूंगी। मुझे विश्वास है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन यह बहुत कठिन काम है। लेकिन यह क्या है? सो वेरी डिफिकल्ट, कठिन नहीं, बहुत ज़्यादा कठिन है। सी सेट ऑफ head down along the road as he determined to put the new rhyme into practice immediately. वास्तव में बहुत ज़्यादा कठिन। वह सड़क किनारे सिर झुकाकर चलने लगी जैसा कि उसने नई नियमावली को लागू करने का प्रण लिया हो। आगे है, आई वॉच देयर प्रोग्रेस विथ ग्रोविंग कॉन्क्रीम। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग along his little tweed coat. He had a whole wardrobe of these coats for the cold weather and a raincoat for the wet days. He struggled on the dropping in his harness. I thought it would not be long before I heard from Mr. Pumphrey. तो मैं उत्सुकता पूर्वक से उसकी प्रगति की ओर देखा। क्या देखा? ट्रिकी was tottering along his little tweed coat. ट्रिकी अपने छोटे से ट्वीट कोट में लड़खड़ा कर चल रहा था। ही हैड ए होल वार्डरोब ऑफ दिस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड ए रेनकोट फॉर द वेट डेज। उसके पास एक ऐसे कोट की पूरी अलमारी थी जिसमें सर्दियों के लिए अलग कपड़ा, बरसात के लिए अलग कपड़ा, गर्मियों के लिए अलग कपड़ा था। ठीक है, ही स्ट्रगल्ड ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस. I thought it would not be long before I heard from Mr. Pumphrey. वही अपनी साज सज्जा से दबा हुआ आगे बढ़ने का संघर्ष कर रहा था। मैंने सोचा कि श्रीमती पंफरे से जल्दी ही मैं कोई समाचार सुनूंगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, द एक्सपेक्टेड कॉल कम विद इन ए फ्यू डेज। कुछ ही दिनों में आशानुकूल समाचार आ गया। मिस्टर पंपरे वाज डिस्टॉर्ट। श्रीमती पेम्परे बेहद टूटी हुई थी, बहुत उदास थी। ट्रिकी वुड इट नथिंग। जो ट्रिकी था कुछ भी नहीं खा पी रहा था। रिफ्यूज इवर हिज फेवरेट डिशेस। यहाँ तक कि वह अपना पसंदीदा भोजन भी नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड ही हैड बॉट्स ऑफ वोमिटिंग। और वह खून के साथ उल्टी कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। He spent all his time laying on a rug, panting, did not want to go for walks, did not want to do anything. वह इस समय किसी भी काम में रुचि नहीं ले रहा था। वह हर समय अपने बिस्तर पर पड़ा हांफता ही रहता था। ठीक है, वह ना घूमने जाता था, ना एक्सरसाइज करता था, ना ही कुछ खाना पसंद करता था। ये समाचार इस कुत्ते की मालकिन मिस्टर पंफरे ने मिस्टर हैरियट को दिया। आगे है, आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस। मैंने उस कुत्ते के बारे में पहले से योजना बनाकर रखी थी। द ओनली वे वॉज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर पीरियड। एक ही तरीका था, किसी तरह ट्रिकी कुछ समय के लिए अपने घर से बाहर आ जाए। आई सजेस्टेड दैट he be hospitalized for about a fortnight to be kept under the objections. ने मैंने सलाह दिया कि उसे निगरानी के लिए लगभग 15 दिन कहाँ रखना होगा? तो अस्पताल में रखना होगा। द पुअर लेडी एल्मा स्वानेड, वह बेचारी महिला लगभग बेहोश हो गई थी। किस बात को सुनकर? कि कुत्ते से उसे 15 दिन तक दूर रहना पड़ेगा। इस बात को सुनकर से जो श्रीमती पंपरे जो थी वह लगभग बेहोश जैसी हो गई थी। उस शी वाज श्योर द वुड पाइन एंड डाई इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे। उसे विश्वास था कि यदि वह उसे प्रतिदिन नहीं देखेगा तो रो कर मर जाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ है मेरे प्यारे छात्रों। अगर आपको वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगे तो
अपने गुरुजी के लिए एक छोटा सा कमेंट, प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ आप सभी सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लें ताकि आने वाला वीडियो आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट पैराग्राफ है, बट आई टू के फिर लाइन, लेकिन मैं अड़ गया था। ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम। कुत्ता जो था बहुत ज़्यादा बीमार हो चुका था और उसे बचाने का एक ही तरीका था। आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले एंड फॉलोड बाय मिस्टर पम्प्रेस वाइलाइंग्स आई मार्चेड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग वार्पेड इन ए ब्लैंकेट। अब क्या कहा कि वास्तव मैंने सोचा कि उसे बिना देर किए ले जाना सर्वोत्तम रहेगा, अच्छा रहेगा। और श्रीमती पंपरे को बिलखता छोड़ मैं इस छोटे से कुत्ते को कम्बल में लपेट कर वार्प्ड ब्लैंकेट कर बाहर कार की ओर चल दिया। आगे है, द इंटायर स्टाफ वाज रोस्टेड एंड मेड्स रिसूड इन एंड आउट ब्रिंकिंग हिज डे बेड, his night bed, favorite cushions, toys and rubber rings, breakfast ball, lunch ball, supper ball. Realizing that my car would never hold all the stuff, I started to drive away. As I moved off Mr. Pumphrey with a despairing cry through an armful of the little cots through the windows, I looked in the mirror before I turned the corner of the drive. Everybody was in tears. पूरे अस्ताप में हड़कम मच गया और नौकरानियाँ उसका दिन का बिस्तर, रात का बिस्तर, पसंदीदा तकिए, खिलौने, रबड़ के छल्ले, नाश्ते का कटोरा, भोजन का कटोरा, रात्रि के भोजन का कटोरा लेकर अंदर बाहर लगाने लगी। जब मुझे लगा कि मेरी कार में सारा सामान नहीं जा पाएगा, मैंने कार चलानी शुरू कर दी। जब मैं आगे बढ़ गया तो बहुत निराशाजनक चीख के साथ श्रीमती पंपरे ने कुछ कोट खिड़की से बाहर फेंके। कोने पर मुड़ने से पहले मैंने कहाँ देखा? मिरर में देखा, शीशे में देखा। हर कोई क्या कर रहा था? रो रहा था। हर कोई रो रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, आउट वन द रोड, सड़क पर आने के बाद आई ग्लेंसेड डाउन एट द पैथेटिक्स लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माई साइड। मैंने अपनी बराबर में सीट पर बैठे हाफते उस छोटे से दयनीय जानवर को देखा। आई पैटेड द हेड एंड ट्रिकी मेड ए ब्रेव इफर्ट टू वेक हिज टेल। पुअर world lad, I said, you have not a kick in your butt. I think I know a cure for you. उन्होंने क्या कहा? मैंने उसका सिर थपथपाया और उसने बहादुरी से अपनी पूंछ हिलाने की कोशिश की। बेचारा बच्चा, मैंने कहा, तुम एक लात भी नहीं चला सकते, लेकिन मेरा मानना है कि मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। मैं तुम्हारा इलाज जानता हूँ। किसने कहा? तो मिस्टर हैरियट ने कहा। किससे कहा? तो ट्रिकी से कहा। किससे कहा? ट्रिकी से कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ, एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग्स सर्जेड राउंड मी। ट्रिकी लुकेड डाउन एट द noisy pig with two eyes and when put down lay motionless on the carpet. The other dog, after snuffling round him for a few seconds, decided he was an uninteresting object and ingored him. सेल कक्ष में घरेलू कुत्ते मेरे पास इकट्ठे हो गए। ट्रिकी ने उसे शोर करते हुए कुत्तों के झुंड को निरस दृष्टि से देखा और जब उसे नीचे उतारा गया वह कालीन पर गतिहीन पड़ा रहा। दूसरे कुत्तों ने उसे कुछ सेकंड तक उसके आसपास सूंघने के बाद निर्णय लिया कि वह एक अरुचिकर वस्तु है और उसे अनदेखा कर दिया। और उसे क्या कर दिया?
अनदेखा कर दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, आई मेड ऑफ ए बेड फॉर हिम इन ए वार्म लॉज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लीप। मैंने एक बड़े से गर्म बक्से से उसका बिस्तर निकाला और दूसरे कुत्ते के बगल में लगा दिया। फॉर 2 days आई कीप एन आई वन हिम गिविंग हिम नो फूड बट प्लेंटी ऑफ वाटर। वह 2 दिनों तक बिस्तर पर पड़े पड़े सिर्फ आंखें खोलकर देखता था। मैंने उसे 2 दिनों तक कोई भोजन नहीं दिया, सिर्फ क्या दिया, प्लेंटी ऑफ वाटर दिया, भरपूर मात्रा में पानी दिया। ठीक है, आगे है, एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट, वह कुछ रुचि दिखाने लगा इन हिज सराउंडिंग्स एंड वन द थर्ड ही बिगेन टू वैम्पायर व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड। और तीसरे दिन उसने आंगन में कुत्तों की आवाज़ सुनकर ठुनकना शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? ठुनकना शुरू कर दिया। When I opened the door, जब मैंने दरवाज़ा खोला, Tricky trotted out and was immediately engulfed by joy. The greyhound and his friends, after rolling him over and thoroughly inspecting him, the dogs moved off down the garden. Tricky followed them, rolling slightly with his surplus fate. अब क्या कहा, जो उसके दोस्तों ने घेर लिया उसे लुढ़कने और अच्छी तरह उसका निरीक्षण करने के बाद कुत्ते बगीचे में वापस चले गए। कुत्ते बगीचे में वापस चले गए। ट्रिकी ने लुढ़कते हुए उनका पीछा किया। अपनी अतिरिक्त चर्बी होने के बावजूद भी वह कुत्ता ज़्यादा मोटा था, लेकिन फिर भी उसने क्या किया, फिर भी उसने दूसरे कुत्तों का पीछा किया, दूसरे कुत्तों का पीछा किया। अब आपके सामने नेक्स्ट पैराग्राफ है, लेटर दैट डे आई वांट प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम आई वॉचड विल ट्रेजेस्टन स्लोपेड द फूड इनटू द बॉल्स देयर वाज द उशियल हेडलॉन्ग रश फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। मैं जब दूसरे दिन उससे खाने के वक्त में वहाँ मौजूद था तो हमने देखा कि बहुत तेज़ी से खाने की आवाज़ें आ रही है। एवरी डोंट नो दैट इफ ही फेल बिहाइंड द वदर ही वॉज लेबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस मील। और एक दूसरे कुत्ते दूसरे के मुकाबला में जल्दी जल्दी खा रहे थे। When they had finished, जब वे खा चुके, Tricky took a walk down the shining balls, liking cosily inside 1 or 2 of them. Next day, an extra ball was put out for him, and I was pleased to see him jostling his way towards it. अब अगले दिन उसकी क्या हुआ, जब वे खा चुके, ट्रिकी चमचमाते कटोरे के आसपास घूमा और अनायास ही 1-2 कटोरों को अंदर से चाटा। अगले दिन उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया और उसे उसकी तरफ जाने का प्रयास करता देखकर क्या हो गया, मैं प्रसन्न हुआ। फ्रॉम देन वन हिज प्रोग्रेस वॉज रैपिड। तो और तब से उसकी प्रगति काफ़ी तीव्र थी। ही हैड नो मेडिसिन, उसे कोई दवा नहीं दी गई। ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड्स, किसी प्रकार का कोई इलाज नहीं किया गया। बट लेकिन ऑल डे ही रन अबाउट विद द डॉग्स, लेकिन उसे पूरे दिन तक दूसरे डॉग के साथ, कुत्तों के साथ दौड़ाया गया। ज्वाइनिंग इन देयर फ्रेंडली स्कर्मैंग्स ही डिस्कवर द चॉइस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रिम्पेड वन and squashed every few minutes. He became an expected member of the gang, an unlikely, silky little object among the shaggy crow, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the walled hen house at night. He had never had such a time in his life. और तब से उसकी प्रगति काफ़ी तीव्र थी। उसे कोई चिकित्सीय उपचार नहीं दिया गया, लेकिन वह दिन भर दूसरे कुत्तों को दोस्ताना मारपीट में भाग लेकर दौड़ाता रहता था। उसने उल्टा किए जाने, कुचले जाने और प्रत्येक कुछ क्षण बाद हार मानने के आनंद को सीख लिया था। वह उस
गिरोह का एक स्वीकृत सदस्य बन गया था। वह उस झबरे बालों वाले गिरोह में सबसे अलग था, छोटा सा सदस्य था जो भोजन के समय अपने हिस्से के लिए एक शेर की तरह लड़ता था और रात को मुर्गियों के बाड़े में चूहों का शिकार करता था। उसने अपने जीवन में ऐसा समय कभी नहीं गुजारा था, क्योंकि उसकी मालकिन जो थी बहुत अमीर थी, उसे हर तरह की खाना दिया जाता था। ठीक है। ऑल द व्हील मिस्टर पंपरे hovered actions in the background, ringing a dozen times a day. For the latest bulletins, I dogged the questions about whether his cousins were being turned regularly or his correct coat worn according to the weather. But अब क्या हुआ, जब इन सारी बातों की सूचना मिस्टर पंपरे को दी गई तो मिस्टर पंपरे ने कहा, क्या कुत्ते को दिन का बिस्तर दिया जा रहा है, रात का बिस्तर दिया जा रहा है, उसके पसंदीदा भोजन दिया जा रहा है, उसके जो खाने का जो लंच बॉल था, डिनर बॉल था, इन सारे बॉल में उसे क्या भोजन दिया जा रहा है? किससे पूछा? मिस्टर पंपरे किससे पूछा? मिस्टर हैरियट से। अब इन्होंने क्या जवाब दिया? बट आई वॉज एबल टू टेल हर डेट द लिटिल पल्स वॉज आउट ऑफ डेंजर एंड कॉन्वर्सिंग रैपिडली। उन्होंने कहा, उन्होंने यह बताया कि वह छोटा सा क्या कहा कि मैं लेकिन मिस्टर पंपरे मिस्टर हैरियट जो थे उसे किसी प्रकार का कोई सुविधा नहीं देती थी। द वर्ल्ड Obliging she made to do something to Mr. Pumphrey. She started to bring round fresh eggs 2 dozen at a time to build up tricky strength. स्वालाप सबसे श्रीमती पंपरे को थोड़ी राहत हुई। उन्होंने ताज़े अंडे एक बार में 2 दर्जन लाने शुरू कर दिए, जिससे ट्रिकी में स्फूर्ति आ सके। काफ़ी समय तक अब क्या था, फॉर ए हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू ईट इस फॉर ए ब्रेकफास्ट। अब मेरे सभी स्टाफ्स के लिए खुशी का दिन था। मैं नाश्ते में 2 अंडे खाता था, बट लेकिन व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन बिगेन टू अराइव, लेकिन जब शराब की बोतलें आना शुरू हुआ, द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू डाउन ऑन द हाउस होल्ड। तो क्या हुआ, परिवार पर परिस्थितियों की वास्तविक संभावनाएं पड़नी शुरू हो गई। उस कुत्ते के लिए तरह तरह का भोजन दिया जाता था, लेकिन उस भोजन को कुत्ते को ना देकर हॉस्पिटल के सारे कर्मचारीगण, स्टाफ्सगण उसका सेवन करते थे, चाहे वह उसका अंडा हो, चाहे उसका शराब हो। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड। सब ट्रिकी का खून बढ़ाने के लिए किया जा रहा था। लंच बिकम ए सेरेमोनिकल ऑकेजन्स विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील्स। दोपहर का भोजन उत्सव का अवसर बन गया, जब 2 गिलास शराब भोजन से पहले व कई गिलास भोजन के दौरान दिए जाने लगे। वी कुड हार्डली बिलीव इट व्हेन द ब्रांडी कम टू पुट ए फाइनल इडेज वन ट्रिकीज constitutions for a few nights. The fine spirit was rolled around in hell and reverently drunk. जब ट्रिकी का स्वास्थ्य सुधारने के लिए अंततः बाड़ी आई, तब हम मुस्लिम से ही विश्वास कर सके, मुश्किल से ही विश्वास कर सके। कुछ रातों तक वह बढ़िया ब्रांडी पी जाती रही, उसकी सुगंध ली जाती रही और उसे सम्मानपूर्वक पिया जाता रहा। They were days of deep content, starting well with the extra eggs in the morning. वे अत्यंत संतुष्टि भरे दिन थे जब सुबह की शुरुआत एक अतिरिक्त अंडे से होती थी। Improved and sustained by the midday wine and finishing luxuries round the fire with the brandy. मध्याह्न को सुधारने के लिए शराब पी जाती थी और दिन का अंत विरासता पूर्वक आग के पास बैठकर ब्रांडी पीने से किया जाता था। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी वन ए परमानेंट गेस्ट। इन सब के कारण ट्रिकी को हमेशा के लिए अपना मेहमान
बताने का लालच आ जाता, रखने का लालच आ जाता था। बट आई नो मिस्टर पंपरे वाज सफरिंग एंड आफ्टर फॉर नाइट। लेकिन मैं जानता था कि श्रीमती पंपरे टीके के बिना नहीं रह सकती है और वह 15 दिन बताया कि छोड़ और 15 दिनों के बाद वह फ़ोन करने लगी, उसका स्वास्थ्य लेने लगी और छुट्टी के बारे में पूछा जाने लगा, छुट्टी के बारे में पूछा जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ। विद इन मिनट्स अबाउट 30 feet of glaring blank meter draw off outside the surgery. The sufferer opened the door and I could just make out the figures of Mr. Pumphrey almost lost in the interior. कुछ मिनटों में लगभग 30 फीट लंबी चमचमाती काली गाड़ी शैल कक्ष के बाहर आकर खड़ी हो गई। ड्राइवर ने दरवाज़ा खोला और मैं अंदर बैठी श्रीमती पंपरे की आकृति को पहचाना। उनके हाथ कसकर आगे की ओर बंधे हुए थे, उनके हाथ कांप रहे थे। ओह मिस्टर हैरियट, डू टेल मी टू द ट्रूथ, इज ही रियली बेटर? ओह श्रीमान हैरियट, कृपया मुझे सच बताइए, क्या वह वास्तव में ठीक हो गया है? एस ही इज़ फाइन, हाँ यह अच्छा हो गया है। देर इज़ नो नीड फॉर यू गेट आउट ऑफ द कार, आई विल गो एंड फेच हिम। तुम्हें कार से उतरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसे वहाँ तक पहुँचा देता हूँ। आई वॉल्के थॉट द हाउस इन द गार्डन, ए मास ऑफ डॉग्स वाज हर्टलिंग राउंड एंड राउंड द लॉन and in their midst ears flapping tail waving was a little golden figure of Tricky. In 2 weeks he had been transformed into a light hard muscled animal. He was keeping up well with the peak standing out in great bounds, his chest almost bracing the ground. मैं घर से होकर बगीचे तक गया। कुत्तों का एक झुंड लॉन में तेजी से चक्कर काट रहा था और उनके बीच में कान हिलाता, पूंछ हिलाता सुनहरे रंग का छोटा सा ट्रिकी दिखाई दे रहा था। 2 हफ्तों में वह दुबला पतला कठोर मांसपेशियों वाला जानवर बन चुका था। वह उस झुंड के साथ अच्छी तरह से घुल मिल चुका था और बहुत जल्दी बढ़ रहा था। उसकी छाती लगभग ज़मीन को छू रही थी। I carried with him back along the passage to the front of the house. The chauffeur was still holding the car door open, and when Tricky saw his mistress, he took off from my arms in a tremendous leap and sailed into Mr. Pumphrey's lap. She gave a startled "oh" and then had to defend herself as a swarmed over her, liking her face and barking. मैं गलियारे से होकर उसे घर के सामने ले आया। चालक ने अभी भी दरवाजे को खोला हुआ था और वह ट्रिकी ने अपने मालकिन को देखा। वह जोर से मेरी बाहों से उछल पड़ा और श्रीमती पंपरे को गोद में बैठ गया। वह चौंकी, ओह, और उन्हें अपनी सुरक्षा करनी पड़ी। जब वह उन पर चढ़ने लगा, उनका चेहरा चाटने लगा और भौंकने लगा। During the excitement, I helped the chauffeur to bring out the bed straws, cushions, coats and balls, none of which had been used. As the car moved away from Pumphrey, leaned out of the windows, tears shone in their eyes, her lips trembled. उत्तेजना के दौरान मैंने चालक की उसके बिस्तर, खिलौने, तकिए और कटोरे, कोट के बारे में पूछा, लाने की मदद की जिनमें से कुछ भी प्रयोग नहीं हुआ था। जब कार आगे बढ़ी, श्रीमती पंपरे खिड़की के बाहर झुक गई। उनकी आंखों में आंसू चमकने लगे, उनके ओठ कांपने लगे। ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, दिस इज ए ट्रम्प ऑफ सर्जरी। अरे श्रीमान हैरियट, वह चिल्लाई, मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं? यह शैल चिकित्सा सर्जरी की जीत है। और इसके जो लेखक हैं जेम्स हैरियट हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे छात्रों, आज की क्लास में हम लोगों ने क्लास 10th के सेकेंड इंग्लिश
कि फर्स्ट चैप्टर ए ट्रब ऑफ सर्जरी की पूरी कहानी को समझने का प्रयास किया। अगर वीडियो आपके लिए ज़रा भी हेल्पफुल हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर नहीं रुकना चाहिए। और इसके प्रश्न उत्तर क्या आप वीडियो के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप हमें जल्द कमेंट में बताइएगा। और अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके जल्द से जल्द क्लास व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, जहां पे आपको सभी तरह के पीडीएफ, नोट्स एंड क्लास की जानकारी मिलेगी। तो मैं अब आप लोगों से अलविदा लेता हूं और फिर मिलता हूं कल की क्लास में। तब तक जय हिंद।